तमाशा अब आगे। अल्केश जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंखें फाड़े उस डॉक्यूमेंट्स को देखता रहा। अल्केश जी का असिस्टेंट रोन ने सोचा कि शायद अल्केश जी गुस्सा हो गए हैं, इसलिए उसने अल्केश जी को शांत कराते हुए कहा, सर, इस बात को हमने अपने दिल पर ज़्यादा मत लीजिए। हमें वैसे भी उस लड़की से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। यह सब उसकी ही गलती है। आप चिंता मत कीजिए। यह सुन अल्केश जी ने धीरे से रोन की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स देखी? रोन ने अपना सर ना में हिला के कहा, नहीं सर, मैंने अभी तक नहीं देखी। मैं तभी देखने वाला था जब चार्लेट की कंपनी से लोग आए थे, पर मैंने आपको आते हुए देखा तो बस मैंने आपको फॉलो किया और यहाँ आ गया। अल्केश जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, जाओ और जाके सितारा को बुला लाओ। वही सितारा आज ऑफिस देर से आई थी। वह जब ऑफिस पहुंची तो उसके पास तुरंत रोन आया और बोला, मिस सितारा, तुम्हें अल्केश सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सितारा ने यह सुनी तो उसने तुरंत अपना बैग अपने टेबल पर रखा और अल्केश जी के ऑफिस के लिए चली गई। सितारा को जाते हुए देख वहां बैठे बाकी एम्प्लॉय यह फुसफुसाने लगे कि अल्केश जी ने सितारा को क्यों बुलाया होगा। सबको यही लग रहा था कि आज सितारा को कंपनी से निकाल दिया जाएगा और सब अपने अपने प्रोफेशनल के साथ सितारा को जज करने लगे। वही अल्केश जी के ऑफिस में अल्केश जी वही डिजाइन देख रहे थे जो कल सितारा ने डिजाइन की थी। सितारा ने जो ड्रेस डिजाइन किया था वह बहुत इम्प्रेसिव आई कैचिंग था, जो अभी समर के लिए अच्छा था। सितारा वहां पहुंची तो अल्केश जी ने कहा, कल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने तुम्हें डिजाइन हैंड ओवर नहीं किया, पर फिर भी तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी? सितारा ने सीधे जवाब दिया, मैं खुद हैंडल कर सकती थी। सितारा का जवाब सुन अल्केश जी ने तेजी स्माइल करते हुए बोले, तो तुम इस तरह से हैंडल करना चाहती थी, खुद डिजाइन बना के, जबकि तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो? सितारा ने कहा, यह सिर्फ एक एक्सपीरियंस मैटर है, आज मैं यह हैंडल कर लूँगी। अल्केश जी ने हाँ में सिर हिला के कहा, डेजी कंपनी तुम्हारे डिज़ाइन से बहुत सेटिस्फाइड है और वह यह भी चाहते हैं कि फ्यूचर में तुम ही उनके कंपनी के लिए डिज़ाइन बना। अल्केश जी की बात सुन सितारा ने हाँ में सिर हिलाया। यह देख अल्केश जी ने कहा, पर तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो। यह बात सुन सितारा ने अपना सर टेढ़ा करके कहा, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग डिजाइन कैसे कर सकते हैं यह नहीं जान सकते? सितारा की बात सुन 1 मिनट के लिए अल्केश जी शॉक रह गए, पर उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और सोचे कि सितारा की बातों में कोई गलत नहीं है। अल्केश जी ने फिर कहा, ठीक है, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बाद में रिया से बात करूंगा कि तुम्हें डिज़ाइन वर्क की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दे और मैं तुमको उनकी फेलियर का अकाउंट भी ला के दूंगा ताकि तुम अपने तरीके से डिज़ाइन वर्क संभाल सको। तुम बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। और कल जिसने भी डिज़ाइन हैंडओवर नहीं किया उसे तो अच्छा खासा सज़ा मिल जाएगा आज। अल्केश जी ने फिर पूछा, मैंने सुना है तुम ड्रीम कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन से ग्रेजुएट हुई हो। अब सितारा ने कोई हम्बल होने की कोशिश नहीं की और उसने वैसे ही जवाब दिया, हाँ। अल्केश जी खड़े हुए और सितारा के पास आके सितारा का कंधा थपथपाते हुए बोले, तुम्हारी जैसी एक नातिन पाकर तुम्हारे नाना जी बहुत खुश होंगे। वह अब बिना कोई टेंशन के रह सकते हैं। तुम बहुत एक्सलेंट हो सितारा, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। अल्केश जी ने अपनी बात कही थी कि उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा कि उन्हें डेविड की सेक्रेटरी कॉल कर रहा है और उनको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहा है मीटिंग के लिए, और यह भी कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से सबको वहां मौजूद होना है। अल्केश जी ने फ़ोन रखा और सितारा को देख कहा, अब तुम जा सकती हो सितारा, और हाँ, सबको यह बोल देना कि अभी हमें मीटिंग के लिए जाना है कॉन्फ्रेंस रूम में। वहीं दूसरी तरफ रितु आज बहुत खुश थी। उसने अपने मामा डेविड को सब जाके बता दिया और यह भी बताया कि उसकी माँ ने क्या कहा है।
फिर जब डेविड ने मीटिंग के लिए सबको बुलाया तो रितु अपने ऑफिस आई और अपना पेन और नोटबुक लेने के लिए। वे बहुत एक्साइटेड थे कि आज सितारा को कंपनी से धक्के मारकर निकाल देंगे। रितु अब एक पल भी इंतजार नहीं कर पा रही थी कि सितारा कब इस कंपनी से निकल जाए। उसके बाद यह कंपनी उसकी, विला उसका और सब कुछ उसका हो जाएगा। यह सपना रितु देख रही थी और सितारा के पास कुछ नहीं रहेगा। रितु जितना यह सोच रही थी उतना उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल होता जा रहा था। फाइनली रितु का इंतजार खत्म हुआ और अब मीटिंग का वक्त हो गया। वह इतना डेस्परेट थी कि वह पहले ही मीटिंग हॉल में पहुंची और उसके बाद सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ एक एक करके आने लगे। वही डेविड भी वहां आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। अल्केश जी वहां आए और डेविड को देखते हुए बोले, आज तो सैटरडे भी नहीं है, फिर यह मीटिंग किस लिए रखी गई है? यह सुन डेविड ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि कल डेजी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टेस चार्लोट यहाँ आई थी और पूरे दिन हमारे कंपनी में रही, इंतज़ार किया। वह यहाँ डिज़ाइन के लिए आई थी और हमारे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने पूरे शाम तक कोई डिज़ाइन उनको नहीं दिखाया। क्या प्रॉब्लम हुआ है डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ऐसा? डेविड अभी तो डिजाइन डिपार्टमेंट में उंगली उठा रहा था, पर उसकी उंगली आके सितारा पर रुकने वाली थी और उसने ठान लिया था कि आज सितारा को इस कंपनी से बाहर निकालने में उसे कोई नहीं रोक सकता। वही रिया जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड थी, वह जानती थी यह जंग रितु और सितारा के बीच की है, पर वह रितु को नाराज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह रितु के साइड ही थी। वह खड़ी हुई और बोली, नो डिजाइन, यह इम्पॉसिबल है। हम कभी डिले नहीं करते डिजाइन हैंड ओवर करने में। शायद यह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की गलती है जो सही वक्त पर बात नहीं बताई होगी, नहीं तो हमारा डिपार्टमेंट कभी कोई गलती नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद डेविड ने अल्केश जी की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर अल्केश, आपका क्या कहना है इस बारे में? अल्केश जी ने सितारा की तरफ देखा और पूछा, तुमने इनको डेडलाइन बताई थी ना? किस डिजाइनर से तुमने बात की थी? सितारा ने सीधा जवाब दिया, हाँ बताया था, और मैंने एलिस को बताया था। एलिस तुरंत खड़ी हुई और बोली, नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया था, किसी ने भी मुझे डेडलाइन के बारे में नहीं बताया। मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में 2 साल से काम कर रही हूँ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे कॉलीग के साथ काम कर चुकी हूँ। मैंने डेजी कंपनी के लिए पहले भी डिज़ाइन बनाया है और कभी भी डिले नहीं किया है। सितारा ने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन निकाल के कुछ करने लगी। रितु सितारा की तरफ देख टेढ़ी मुस्कुरा रही थी और डेविड भी बिल्कुल अच्छा बनने का नाटक करते हुए सितारा से कहा, सितारा, तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट आनंद देशमुख की बेटी हो। अगर तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से चली भी गई तो तुम दूसरे डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकती हो। क्या तुम किसी और डिपार्टमेंट में जाना प्रेफर करोगी? तभी रितु ने डेविड की बात को काटते हुए कहा, जबकि तुम डिजाइन के बारे में इतना जानती हो तो तुम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आती? कल का सिचुएशन जान के लग रहा है तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। यह अच्छा नहीं रहेगा क्या? तुम और मैं दोनों बहनें एक साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे। रितु की बात सुन के वहाँ बैठे कई सारे स्टाफ रितु की तारीफ करने लगे कि सितारा ने इतनी गलती करने के बाद भी उसकी बहन रितु अपने साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बुला रही है। सब लोग सितारा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और जितना मर्जी उतना कोसने लगे कि ऐसी बेटी होने से ना होना बेहतर है। यहाँ कंपनी क्यों आई, घर पर ही क्यों नहीं रही? आखिर में सितारा ने अचानक अपना सर उठा के सबको देखा और डेविड स्माइल कर बोली, फाइनली मुझे मिल गया। सितारा को इस वक्त हंसते हुए देख सबकी बोलती बंद हो गई और सितारा पर गुस्सा करने लगे कि ऐसी सिचुएशन में वह अपने फ़ोन के साथ कैसे खेल सकती है। तभी सितारा ने अपना फ़ोन उठाया और एक रिकॉर्डिंग पर टच करके रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग से सितारा की आवाज़ आई, यह डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। वेडनेसडे से पहले जितना जल्दी हो सके मुझे कंप्लीट करके देना। उसके बाद एलिस की इम्पेशेंस भरी आवाज़ आई, वह मैं हूँ जिसे यह डिज़ाइन वर्क संभालनी है, तुम नहीं। और यह डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मैं खुद यह देख लूँगी।
सब लोग रिया को देखने लगे और रिया बस अपनी खा जाने वाली नज़रों से गुस्से से एलिस को देखने लगी। एलिस ने अपना सर झुका लिया और चुप रही। सितारा ने फिर एक रिकॉर्डिंग सबको सुनाई और पहले सितारा की आवाज़ आई, एलिस, आज वेडनेसडे है। डेजी कंपनी से प्रेसिडेंट चॉर्लेट आने वाली है डिजाइन लेने के लिए। तुमने डिजाइन बना लिया ना? उसके बाद एलिस की आवाज़ आई, सब कुछ हो गया है। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? मैं खुद एक डिजाइनर हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रही हूँ, पर मैंने तुम्हारी जैसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ऐसी अपसेटिंग लड़की नहीं देखी। एलिस ने सितारा को इतना बेइज्जत करने के बाद भी उसने अपना टेम्पर नहीं खोया। अब भी उसकी आवाज़ जेंटल और सॉफ्ट सी आने लगी। सितारा ने कहा, ठीक है, फिर मैं आफ्टरनून को आऊँगी और डिज़ाइन ले जाऊँगी। फिर एलिस की आवाज़ आई, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में खुद डिज़ाइन लेकर आऊँगी। मैं वहाँ रहूँगी जब क्लाइंट डिज़ाइन देखेगी। अगर उनको कुछ समझ नहीं आती तो मैं खुद उनको डिज़ाइन एक्सप्लेन करूँगी। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो एलिस के चेहरे से सारा रंग उड़ गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह दर्द से थर-थर काँपने लगी। रोन सितारा की हेल्प करने आ ही रहा था कि सितारा ने खुद रिकॉर्डिंग सबको सुनाई और अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया। यह देख रोन की आंखें बाहर आने को हुई। रोन का भी सितारा को देखने का नज़रिया अब बिल्कुल बदल चुका था। वह अब सितारा को एडमायर करने लगा और सितारा को उसकी माँ के साथ कंपेयर करने लगा, क्योंकि सितारा की मॉम बेला भी ऐसी ही शातिर और स्मार्ट थी। और रोन ने यह भी देखा कि सितारा ने डेविड से फेस टू फेस बिना डरे बात की है और अपने आप को इनोसेंट प्रूफ किया है। रोन ने सोचा, अगर सितारा इस कंपनी को फ्यूचर ने अपने हाथ में लेती है तो वह ज़रूर सितारा के साइड खड़ा होगा और सितारा को ही सपोर्ट करेगा। पर अभी के लिए रोन चुप रहा और कुछ नहीं बोला। वह बस यह देखना चाहता था कि डेविड का अगला स्टेप क्या होगा। डेविड ने गुस्से से रिया की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, तो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है? रितु और डेविड को लगा शौक। अब आगे। डेविड ने जैसे ही रिया पर चिल्लाया, रिया बस अपने होठों को चबाती रही और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और एलिस को अपने खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। फिर रिया ने धीरे से सितारा की तरफ देख माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस सितारा, यह हमारी गलती है, पर आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो आपको हमें रिपोर्ट करना चाहिए था कि एलिस आपके साथ बदतमीजी कर रही है। अगर आप हमें बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? डेविड ने रिया से कहा, ऐसी एम्प्लॉय की हमारे इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से निकालो। यह कहने के बाद डेविड ने फिर अल्केश जी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अल्केश, सितारा अभी भी छोटी है, इसलिए उसका अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहना सही नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी और डिपार्टमेंट में चली जाए? वही रिया ने नोटिस किया कि डेविड ने जब सितारा को किसी और डिपार्टमेंट में जाने की बात सजेस्ट की तो रिति का चेहरा चमक गया। रितु ने सितारा को पहले ही कहा था कि वह रितु के साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आ जाए, पर सितारा ने पहले ही रितु को साफ मना कर दिया था। और अब जब रितु ने रिया को देख कुछ इशारा किया तो रिया तुरंत समझ गई कि उसे अभी करना क्या है। इसलिए रिया ने जल्दी ही कहा, मैंने सुना है मिस सितारा डिजाइनिंग में बहुत अच्छी है, उनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, क्यों ना मिस सितारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आ जाए? यह सुनते ही डेविड ने कहा, ठीक है फिर। पर डेविड अपनी बात पूरी कर पाता तभी अल्केश जी ने बीच में कहा, अब रिया तुम्हें पता है कि सितारा डिजाइनिंग में बेस्ट है तो यह और भी आसान है। रिया तुम यह डिज़ाइन एक बार देखो तो। यह बोल अल्केश जी ने एक डॉक्यूमेंट रिया को दे दी। रिया ने डॉक्यूमेंट को पलट पलट कर अचंभा होकर देखने लगी। डिजाइन देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका मुंह शौक के मारे खुल गया। रिया ने डिजाइन के नीचे का नाम देखा जहां सितारा का सिग्नेचर था। यह देख उसकी आंखें हैरत में और फैल गई। यह एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन थी और रिया को सितारा की डिज़ाइन वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर मूनलाइट की तरह सेम लगी। रिया थोड़ा एक्साइटेड हो गई और उसने सितारा की तरफ देख पूछा,
क्या यह डिजाइन तुमने बनाई है? सितारा ने हाँ में सिर हिलाया और रिया ने एक्साइटेड होकर कहा, यह तो सच में एक सर्टेनली फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसके बाद अलकेश जी ने कहा, रिया आप सिर्फ डिजाइन ही नहीं डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़िए। रिया ने अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़ी और वह थोड़ा गुस्से में बोली, यह कैसे हो सकता है? हम यह अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे स्टाफ के अलावा कोई दूसरे डिपार्टमेंट का मेंबर डिजाइन वर्क करे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वह बस रिया को देखता, फिर अलकेश जी को देखता। यह देख रिया ने डेविड को डॉक्यूमेंट दिया और डेविड पढ़ने लगा। फिर डेविड भी थोड़ा गुस्सा हो गया। अलकेश जी ने बेहद गुरूर से कहा, सितारा ने कल सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जो तुम्हारी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने गलती की थी। फिर वह क्यों यह डिजाइन वर्क अपने हाथ में नहीं ले सकती? उसका पूरा हक है डिजाइन वर्क को अपने हाथ में लेने का। और वैसे भी सितारा ने यह सब सबके सामने खुल के किया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। वहाँ लिखा है डेजी कंपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जो भी सितारा डिजाइन करेगी। अगर कुछ भी होता है तो डेविड सितारा को उसका इनाम मिलना चाहिए। उसने कल जो भी किया वो भी खुद अकेले, नहीं तो आज हमारा कंपनी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दूसरे की किए की सजा सितारा को नहीं मिलना चाहिए। डेविड ने कुछ बोलना चाहा पर उसका मुंह बंद हो गया। डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिखा था कि डेजी बिजनेस सितारा कपूर को सिंसियरली इनवाइट करती है उनके हर डिजाइन को बनाने के लिए, और साथ में आभार भी व्यक्त कर रहे थे। अलकेश जी ने फिर कहा, मैंने सितारा की प्रमोशन के लिए फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया है, आप बस साइन कर दीजिए डेविड। आज अलकेश जी पहले से ही तैयारी के साथ आए थे। डेविड ने क्या सोचा था और क्या हो गया, वो तो अभी भी जैसे शौक में ही था। अलकेश जी ने डॉक्यूमेंट की कॉपी भी बना ली थी। मीटिंग में आने से पहले उन्होंने ड्रीम कॉलेज में भी कांटेक्ट किया कि वे लोग सितारा का एकेडमिक रिपोर्ट सेंड करें, और अलकेश जी यह रिपोर्ट भी सब डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने लाए थे। अलकेश जी ने सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को सितारा की यह डॉक्यूमेंट की कॉपी दी और सब बस सितारा की ही तारीफ करने लगे थे। वहाँ सब लोग अब सितारा की तारीफ भर भर के करने लगे। ओह वाह, सितारा मैडम तो सच में अमेजिंग है। देखो सितारा मैडम ड्रीम कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन में ग्रेजुएट हुई है और इनकी स्कोर तो देखो कितनी हाई है। यह तो सेकंड पोजीशन की स्कोर से बहुत ही हाई है। कितनी ग्रेट है सितारा मैडम। यही सब बातें वहाँ चल रही थी। वही रितु जो वहाँ बैठी थी, उसका चेहरे पर नूर गायब हो गया। अब सबको पता चल गया था कि वह ड्रीम कॉलेज से सेकंड पोजीशन में ग्रेजुएट हुई थी। कंपनी के लोग तो रितु की तलवार इसलिए चाट रहे थे क्योंकि उनको पता था कि रितु ड्रीम कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है, पर उनको यह नहीं पता था कि फर्स्ट सितारा आई थी। अब सबका रितु को देखने का नज़रिया भी बदल गया था। रितु ने यह भी अफवाह फैलाई थी कि सितारा कॉलेज नहीं जाती थी, क्लास अटेंड नहीं करती थी। रितु ने सितारा की सक्सेस की बात उनसे छुपा रखी थी, इसलिए जब उनको पता चला कि सितारा कितनी एक्सलेंट है, इसलिए वह लोग सितारा की भर भर के तारीफ करने लग गए। जब रितु ने सबकी मुंह से बस सितारा की ही तारीफ सुनी तो उसका कलेजा रोने लगा। वह वही उदास होके बैठ गई और तभी उसके पास अलकेश जी का रेडी किया हुआ सितारा की मटेरियल फोटो कॉपी आई। रितु ने डॉक्यूमेंट खोला और पलट पलट कर देखने लगी। तभी उसके नज़रों के सामने सितारा का डिजाइन आया और सितारा को डिजाइन देखते ही रितु थर थर कांपने लगी। सितारा ने डेजी बिजनेस को ही सिर्फ अपने साइड नहीं किया बल्कि अब अलकेश जी को भी अपने साइड कर लिया। रितु वही बूट बनकर बैठी रही जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। वह बस अपनी खाली आंखों से सितारा के डिजाइन को देखने लगी। उसका बस चलता तो अभी के अभी यह डिजाइन फाड़ के फेंक देती, पर अब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। अब डेविड के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चुपचाप सितारा के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के सिवा, क्योंकि सारे लोग उसे ही देख रहे थे। डेविड अपनी भारी मन के साथ सितारा के डॉक्यूमेंट पर साइन किया और अब सितारा रेगुलर स्टाफ बन गई। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने सितारा को बधाई दी और उसकी बहुत तारीफ की। जो लोग सितारा को नीची नज़रों से देख रहे थे वे भी आगे आए और सितारा की बहुत सारी बधाई देने लगे।
सबके नज़रों में सितारा के लिए इज्जत बढ़ गई और उनके मन में अब सितारा की एक नई पहचान बनी। तभी रोन वहां आया और बाकी सारे स्टाफ मेंबर को देखते हुए कोल्ड आवाज में कहा, तुम लोगों का काम खत्म हो गया क्या? जाओ जाके अपना काम करो। सारे स्टाफ अपने अपने ऑफिस के लिए चले गए, पर वे लोग अभी भी बस सितारा की ही तारीफों की पुल बांधते गए। रोन सितारा के पास बहुत देर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, जैसे वह कुछ बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। यह देख सितारा ने ही पहले पूछा, रोन अंकल, क्या आपको कुछ मुझसे पूछना है? यह सुन रोन ने तुरंत इमोशनल होते हुए पूछा, मिस, क्या आपको पहले से पता था कि वह डिजाइन डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय अपना डिजाइन आपको नहीं देने वाली? यह सुन सितारा सरप्राइज हुई और तुरंत बोली, आह, मुझे नहीं पता था। यह सुन रोन ने क्यूरियस होकर पूछा, फिर आपने वह रिकॉर्डिंग क्यों करी थी? यह सुन सितारा सोच में डूब गई। उसने यह रिकॉर्डिंग इसलिए करी क्योंकि जब सितारा डिजाइन डिपार्टमेंट में गई थी तो सितारा ने एलिस को रितु के साथ बैठते हुए देखा था और बात करते हुए देखा था। फिर एलिस सितारा से कस्टमर का डिजाइन कलेक्ट करने आई थी। सितारा को तो पता ही था कि रितु उसकी सक्सेस नहीं देख सकती और रितु को सितारा से कस्टमर का डिजाइन कलेक्ट करना था, पर उसके जगह एलिस आई तो सितारा समझ गई कि दाल में कुछ काला होने वाला है। इसलिए सितारा ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, अगर कुछ उसके ऊपर सवाल उठता है तो सबको प्रूफ उनके मुंह पर मार कर दे। पर सितारा यह सब बातें रोन को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ यह कहा कि उसे बस एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। रोन अभी भी सितारा को क्यूरियस होकर देख रहा था। उसके सर के ऊपर से पानी जा रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसा। रोन ने अपना सर झटका और पूछा, मिस, क्या आप सच में ड्रीम कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो? सितारा ने हाँ में सिर हिला के कहा, हाँ। फिर रोन ने ज़्यादा बात नहीं कही और कहा, डायरेक्टर अलकेश आपको उनके ऑफिस में बुला रहे हैं। सितारा ने हाँ कहा और रोन के पीछे पीछे अलकेश जी के ऑफिस में जाने लगी। सितारा और रोन अलकेश जी के ऑफिस में पहुंचे। कुछ मिनट तक अलकेश जी कुछ नहीं बोले और सितारा भी चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही। फिर अलकेश जी ने सितारा से कहा, सितारा, क्या तुम अपने नाना जी की फॉर्च्यून, उनकी जायदाद, उनकी यह कंपनी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो? सितारा जानती थी अलकेश जी भरोसे के लायक इंसान है और उन्होंने सितारा को कंपनी में भी बहुत हेल्प की थी। इसलिए सितारा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ अलकेश अंकल, मुझे वह सब कुछ वापस चाहिए जो मेरे नाना जी, मेरी माँ और मेरा है। अलकेश जी यह सुन खुश हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, गुड गुड गोल बेटा, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम बस रोन से कह देना। सितारा ने रोन की तरफ देखा और रोन ने सितारा को इज्जत देते हुए अपना सर झुका लिया और बोला, माई प्लेजर टू हेल्प यू लेडीशिप। सितारा जानती थी अलकेश जी और रोन उसके साइड ही खड़े होंगे। सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोन अंकल, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। जब आप यंग थे मेरे नाना जी के साथ थे, ठीक वैसे ही जैसे अलकेश अंकल थे, और उसके बाद आपने मेरी मॉम के साथ भी काम किया है जब उन्होंने यह बिजनेस संभाली थी। तो आप मेरे मामा जैसे हुए ना, इसलिए आप मुझे सिर्फ मेरे नाम से सितारा कह कर बुलाइए। रोन ने अलकेश जी की तरफ देखा और अलकेश जी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, सितारा, तुम बहुत होनहार बच्ची हो, महत्वाकांक्षी हो, फिक्र मत करो, मेरे जीते जी ही तुम्हें वह सब कुछ वापस मिलेगा जो सिर्फ तुम्हारा है, और अब मैं और रोज तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेंगे बेटा। सितारा का कुकिंग सीखना अंबर के लिए अब आगे। वह रितु बेजान सी अपने ऑफिस में लौट आई। उसकी बॉडी से जैसे जान ही निकल गई हो। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वह आसमान में उड़ रही थी पर एकदम झटके से जमीन पर आकर गिर गई। वह अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। उसे बार सितारा की डिजाइन याद आ रही थी और सितारा की डिजाइन उसे बहुत जानी पहचानी सी लगी। रितु अपने दुख का मातम मना ही रही थी कि उसके पास एलिस आई और पूछने लगी कि रितु की कजन विनीता ने उसके डिजाइन पसंद किया या नहीं, क्योंकि रितु ने तो एलिस को लालच दिया था कि उसकी डिजाइन विनीता पहनकर रेड कार्पेट पर चल के मॉडलिंग करेगी। पर यह तो सिर्फ रितु का खेल का हिस्सा था।
जब एलिस ने रितु से सवाल किया कि उसकी डिजाइन विनीता को कब तक चाहिए तो रितु ने बहाना बना के कहा कि उसकी कजिन अभी रेड कारपेट पर नहीं वॉक करेगी और लुइस के फिल्म में भी सिर्फ साइड रोल कर रही है। यह सुनते ही एलिस को शौक लगा और उसकी आंखें बाहर आने को हुई। तभी रितु ने सोचा अगर एलिस उसकी सच्चाई बता दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने एलिस को भला फुसलाकर बाहर भेज दिया, यह बोल के कि उसने एलिस की डिजाइन किसी और बड़ी मॉडल को दिखाएगी। एलिस वहां से अपना सामान पैक करके चले गए और रितु ने अपनी आंखें रोल कर ली। रितु ने तो बहुत पहले ही एलिस की डिजाइन फाड़ के फेंक दी थी। वही शाम को सितारा घर जाने के लिए निकलने लगी। तभी उसे जेनी का फ़ोन आया कि सितारा को जेनी की मॉम उनके घर बुला रही है। वैसे भी सितारा वहाँ कई महीनों से नहीं गई थी तो वह भी जाने के लिए मान गई। सितारा जेनी के घर पहुंची और उसने देखा जेनी की मॉम लगभग डिनर की तैयारी कर रही है। सितारा अंदर गई और जेनी की मॉम ने सितारा को गले लगा लिया और उसे लिविंग रूम में बैठने दिया। पर जब सितारा ने जेनी की मॉम को खाना बनाते हुए देखा तो उसका भी मन हुआ कि वह खाना बनाना सीखे। इसलिए वह जेनी से कहा कि वह किचन में जा रही है कुछ खाना बनाना सीखने के लिए। और जेनी सोफे पर बैठकर ही कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी क्योंकि वह अभी जेके इंटरटेनमेंट की मैनेजर थी। सितारा का काम सब वही संभालती थी तो उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां थी और उसे हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। वही सितारा के मन में कुकिंग सीखने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अंबर के लिए खिचड़ी बनाई थी वह बहुत बुरा बना था। हालांकि अंबर ने सारा खिचड़ी खा लिया था, फिर भी सितारा का दिल कह रहा था कि उसकी खिचड़ी बहुत ही बेकार बना होगा, इसलिए उसको कुकिंग सीखने का मन हो रहा था। सितारा ने किचन में जाके जेनी के मॉम से कहा, आंटी आप क्या बना रही हैं मेरे लिए? मैं भी आपसे कुकिंग सीखना चाहती हूँ ताकि जब मैं अकेले रहूँ और अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं खुद कुक करके खा सकती हूँ। जेनी की मॉम ने स्माइल करते हुए हाँ कहा और वह क्या क्या बना रही है और कैसे बना रही है एक एक करके सब बताती गई और सितारा एक पेपर में लिखती गई। सितारा को कुकिंग टिप्स लेने में इतना इंटरेस्ट देख जेनी की मॉम ने पूछा, सितारा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हालांकि यह सवाल पूछते ही जेनी की मॉम को रिग्रेट हुआ। वह जानती थी कि नितिन ने सितारा को कैसे धोखा दिया, पर जैसे जेनी की मॉम उम्मीद की थी कि सितारा उदास हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सितारा ने मुस्कुरा दी और उसके गाल भी शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। सितारा को ऐसे मुस्कुराते देख जेनी की मॉम ने भी एक्साइटेड होकर पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सितारा ने ना में सिर हिला दिया। यह देख जेनी की मॉम ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ कैसा है लड़का और उसकी फैमिली कैसी है। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ डिशेज बनाना सिखाऊंगी, अगली बार तुम उसके लिए कुक कर पाओगे। ऐसे ही तुम जान पाओगी कि आदमियों का दिल कैसे जीता जाता है और उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ तो बहुत खुश हो जाता है। सितारा ने हाँ में सिर हिलाया और जेनी की मॉम से पूछा, आंटी क्या आपको ऐसा डिश बनाना आता है जिससे पेट ठीक रहे? जिसको पेट की प्रॉब्लम हो उन्हें क्या खाना चाहिए? सितारा को याद आया कि अंबर को पेट की प्रॉब्लम है। उस रात भी सितारा ने देखा था कि अंबर कितने दर्द में था, इसलिए उसने जेनी की मॉम से पूछ ही लिया। जेनी की मॉम कुछ देर सोचती रही और बोली, जिन लोगों को स्टमक वीक है उनको लाइटली सीजनल डिश खाना चाहिए और चिकन सूप, मटन सूप, मशरूम सूप ये भी पी सकते हैं। यह बहुत हेल्दी होते हैं और पेट भी नरिश करके रखते हैं। सितारा की बात सुन जेनी की मॉम ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड का वीक स्टमक है? सितारा ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं मेरा एक फ्रेंड है। फिर सितारा वहां और खड़ी नहीं रही। जेनी की मॉम कहीं बॉयफ्रेंड से जुड़ी और सवाल ना पूछे, इसलिए सितारा तुरंत किचन से निकल गई और जेनी के साथ सोफे पर बैठ गई। सितारा ने जेनी से पूछा, कुछ है जो मैं हेल्प कर सकती हूँ? जेनी ने सितारा को देखा और कहा, मैंने विनीता का मटेरियल देखा पर मैं विनीता को साइन नहीं करूँगी।
फोनिक्स इसके बारे में क्या सोचती है? सितारा ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैंने कहा था जो तुम्हारा डिसीजन होगा वही मेरा होगा। जैनी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं एक दिन मैं तुम्हें धोखा दे दिया तो? तुमने मुझे इतनी पावर जो दे रखी है। सितारा ने कहा, अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो अपने आप को धोखा दोगी, और मैंने कहा था ना, जो मेरा है वह तुम्हारा और जो तुम्हारा है वह मेरा। फिर सितारा ने एक ऑरेंज को पील किया और दो हिस्से में बांट के एक हिस्सा जेनी को दिया और बोली, बिल्कुल इस ऑरेंज की तरह, अगर मेरे पास एक है तो मैं वह भी तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। सितारा की बात सुन जेनी के दिल को छू गई। वह लगभग रोते हुए सितारा के गले लग गई और बोली, तुम ऐसे इतना टचिंग वर्ड कैसे बोल सकती हो? मुझे रोना आ रहा है। सितारा ने स्माइल कर दिया और फिर जेनी सितारा से दूर हुई तो सितारा जेनी से बोली, जेनी मैं सोच रही थी ब्लैक पैंथर मोटर कोड को मैं संभाल लूँ। यह सुन जेनी ने कहा, सितारा तुम पहले ही बहुत बिजी हो, अगर तुमने यह मोटर कोड को भी अपने हाथ में ले लिया तो इससे आगे संभालेगा कौन? वैसे भी इस वक्त ऐसा कोई काबिल इंसान, भरोसेमंद कोई भी नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। और वैसे भी तुम्हें नाना जी की कंपनी और तुम्हारी मॉम का विला भी वापस तुम्हें हासिल करना है, इसलिए तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है इन सब के लिए। और मैं भी तुम्हारी कंपनी जेके एंटरटेनमेंट संभाल ही रही हूँ, क्या तुम थोड़े दिन और रुक सकती हो? सितारा कुछ नहीं बोली, वह अपनी नज़र नीचे कर ली। यह देख जेनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो रही हो, पर अभी इसके लिए हमारे पास वक्त है। और तुम्हारी मॉम बेला आंटी ने भी अपना करियर धीरे धीरे बनाया था, एक ही रात में सब कुछ नहीं होता सितारा। बेला आंटी जब 18 साल की थी तभी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था, और तुम्हारे नाना जी ने भी उन्हें इन सब में हेल्प किया। अब तुम्हारे नाना जी भी उतना स्ट्रांग नहीं रहे, तुम अकेली हो अभी, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? इसलिए सितारा धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाओ। सितारा ने अपनी नज़रें उठाई और कहा, कंपनी में मेरा काम हो गया है, सब कुछ धीरे धीरे मेरे मुट्ठी में आ रहा है, और ब्लैक पैंथर मोटरकेड मेरी माँ की खून पसीने से बनी हुई मोटरकेड है, और यह अभी बिल्कुल अलग हो गया है। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले ब्लैक पैंथर मोटरकेड की एक मेंबर ने बहुत स्पीड गाड़ी चलाई थी और उसके वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता ब्लैक पैंथर मोटरकेड कब से ऐसा हो गया। पहले ब्लैक पैंथर मोटरकेड हमारे गवर्नमेंट का ऑनर था, सब लोग तारीफ करते थे, और मैं मेरी माँ की अचीवमेंट को ऐसा बर्बाद होते हुआ नहीं देख सकती। तभी जेनी की मॉम ने डिनर लगाया और जेनी को और सितारा को खाने के लिए बुलाया। सितारा तुरंत डाइनिंग एरिया में चली गई, पर जेनी वही सोफे पर बैठी रही। उसके दिमाग में बचपन की यादें आने लगी। जेनी सितारा से बड़ी थी और उनका कोई घर नहीं था। सितारा की मॉम बेला ने जेनी और उसकी मॉम को एक घर खरीद के दिया। जेनी को सितारा की मॉम ने ही पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और जब सितारा की मॉम बीमार थी तो उन्होंने जेनी को बुला के कहा था, जेनी, सितारा अभी बहुत छोटी है, ना समझ है, वह मेरी इकलौती बेटी है, मैं सब कुछ उसी के लिए छोड़ जा रही हूँ, प्लीज़ तुम उसके साथ हमेशा रहना, उसको सपोर्ट करना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यही सोचते हुए जेनी के आंसू निकल गए और वे भी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। फिर तीनों ने खाना शुरू किया। आज सितारा बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद वह खुले मन से खुशी से खाना खा रही थी। तीनों बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए डिनर करने लगे। तीनों ने जल्दी ही डिनर ख़त्म किया और सितारा और जेनी ने बर्तन साफ की। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि खाना को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी देर ब्रिज में जाए और थोड़ा वॉक भी कर ले। दोनों वॉक करने लगी और सितारा ने जेनी से कहा, जेनी, ब्लैक पैंथर मोटरकेड की ओरिजिनल मेंबर से कांटेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दो, मुझे लिस्ट बना के दे देना। जेनी ने अपने बालों को कान के पीछे किया और बोली, सितारा, अभी अभी वक्त आ गया है बेला आंटी की हर बिजनेस हेरिटेज को तुम्हें संभालने का। तुम्हें पता भी नहीं है और कितनी सारे बिजनेस तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ गई है, और तुम्हें अभी RIN ऑर्गेनाइजेशन को भी संभालना होगा।
सितारा कुछ देर सोचती रही और बोली, ठीक है, पहले मैं माँ की विला कंपनी और ब्लैक पैंथर मोटर केयर को संभालती हूँ, बाद में RIN ऑर्गेनाइजेशन को संभालूंगी, ठीक है। सितारा ने कहा, जेनी, चलते चलते मैं अब थोड़ा थक गई हूँ, रुको, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। जेनी ने हाँ में सिर हिलाया और ब्रिज में ही दोनों रुक गए। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी, दोनों की बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। सितारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी कर्व्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। वही जेनी ने सिर्फ एक शॉर्ट और टी-शर्ट। दोनों को देखते हुए आते जाते लोग घूर घूर के देख रहे थे। कुछ लड़के उन्हें देख सीटी बजा रहे थे।